आपको बेहोश पड़ा देखकर एक सेकंड के लिए मेरे होश उड़ गए थे कि पता नहीं आपको कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं जल्दी से आपको बस उठाकर इधर ले आया और आपका फोन भी वहीं छूट गया। पर युवराज जी, आप तो अंजलि के साथ शॉपिंग करने गए थे ना, फिर यहाँ अकेले कैसे? आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। युवराज जी, बोलिए। आप क्या हमें धमकी दे रहे हैं? बस हम ये रिकॉर्डर कहीं फिट कर दें, फिर ये छोटा सा रिकॉर्डर वो सब रिकॉर्ड कर लेगा जो इस कमरे में होगा। और फिर जब युवराज अपने दोस्तों से अपने प्लान के बारे में बात करेगा तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर हमारे हाथ में होगा उसके खिलाफ पक्का सबूत, और फिर उसकी गर्दन होगी हमारे हाथों। लेकिन हम इसको छुपाए कहाँ? अरे अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है, खत्म कहाँ हुआ है। ठीक है। क्या कर रही थी आप मेरे कमरे में? युवराज जी, वो हम आपसे मिलने आए थे। विद्या जी, अगर किसी से उसका हालचाल पूछना होता ना तो उससे आमने सामने आकर बात करनी चाहिए, उसके पीठ पीछे उसके कमरे में आकर नहीं। हाँ युवराज जी, पर हमें नहीं पता था ना कि आप कमरे में, हम तो आपसे मिलने आए थे। ये अचानक से आपको इतना मेरा ख्याल कैसे आने लगा? वो अब क्या है ना, आप हमारे मेहमान हैं तो आपकी खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज है ना। तो बस हम यही पूछने आए थे कि आपको कहीं कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ किसी चीज की जरूरत हो तो। बिंदिया जी, मैं आपका मेहमान नहीं हूं, मैं अंजलि और उसके परिवार का मेहमान हूं। हाँ तो हम भी तो इसी घर का हिस्सा है ना। बिंदिया जी, जहां तक मैं समझा हूं आप अभी इस परिवार का हिस्सा है नहीं, लेकिन वो बनने की तमन्ना जरूर रखे हुए हैं और उसके लिए काफी जोर भी लगा रही है ना? लेकिन कल को आप इस परिवार का हिस्सा बनेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, काफी लेट हो गया, आपके सोने का भी वक्त हो गया होगा। गुड नाइट। विद्या जी, दरवाजा बंद कर दीजिएगा जाते जाते। क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में? क्या चाहती क्या है ये लड़की? बहुत तेज है ये लड़की, मुझे इस घर में इसी से होशियार रहना पड़ेगा। बिंदिया, तुम वो इतनी रात गए युवराज के कमरे में क्या करने गई थी? अंजलि, हम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हैं, तुम हम पर शक कर रही हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड पर शक कर रही हो? नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि तुम क्या करने गई थी। अच्छा, वो
क्या है ना अंजलि, तुम हमारी होने वाली ननंद हो ना, और युवराज तुम्हारा होने वाला पति है ना। बस तो हमने यही सोचा कि अभी वो हमारा मेहमान है, तो क्यों ना हम उसकी सेवा करें, उससे पूछ लें कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं, इसलिए वहां गए थे। और तुम उल्टा हम पे शक कर बैठी। अरे नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रही थी, मुझे तो बस उत्सुकता हो रही थी जानने की। अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो I'm sorry। अरे नहीं नहीं अंजलि, दोस्तों में सॉरी वॉरी नहीं चलता। अब हम तो तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं, ये अलग बात है कि तुम हमें अपना दोस्त मानो या ना मानो। बिंदिया, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता ना, तुम अकेली तो मेरी दोस्त हो, और कोई है क्या? हाँ जिया जी, शतरंज खेला जाए? वो इस सोने का वक्त हो, बाजी खेलने का। अच्छा, वैसे जिया जी एक बात तो माननी पड़ेगी। भाई तुम 100 बातें मानो, तुम्हें रोका किसने? अरे आप भी बात को कहां से कहां घुमाए थे। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि युवराज ने आज बड़ा काम किया। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। आज अगर बहू को सही वक्त पर अस्पताल ना ले जाता, उसकी जान को खतरा हो सकता। अरे मैं इस घर के होने वाले चिराग के बारे में बात कर रहा हूं और आपको बहू की पड़ी। अरे भाई, चिराग तो अभी आने वाला है, बहू तो आंखों के सामने है, तो उसकी चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे मैंने कब कहा कि चिंता नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और चिंता तो हमें युवराज की भी है। विदेश में पला बढ़ा है, यहाँ उसको किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्या कहते हैं आप? तो ध्यान दो ना तुम, बहुत अच्छा लड़का है, हमारा मेहमान है, उसका ख्याल तो रखना ही चाहिए। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ जीजा जी, कि हमें युवराज से अंजलि के रिश्ते के बारे में बात कर लेनी चाहिए। अरे युवराज अच्छा लड़का है, अंजलि को कभी दुख नहीं देगा। हाँ, मैं भी आजकल यही सोच रहा हूँ। अरे सोचिए मत करिए, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। हाँ, तुम्हारी दीदी भी आजकल मुझसे यही कहती रहती। हम भाई बहन दोनों बहुत समझदार हैं। हाँ, ये तो मैं देख रहा चलूं, मगर लड़की की विवाह की बात में जल्दबाजी अच्छी नहीं। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए ना फैसला करने में, तो लड़की की जिंदगी बर्बाद। अरे कहीं ऐसा ना हो आपके जल्दबाजी का ध्यान रखने के चक्कर में बहुत देर हो जाए जीजा जी। शंभू, मैं उसके परिवार के बारे में पता लगा रहा हूँ। जिस दिन मुझे उनके घर वालों के बारे में पता लग जाएगा, मेरी तसल्ली हो जाएगी, मैं बात चलाऊंगा उसके साथ। कमाल करते हैं? मतलब हीरा आपके सामने और आप खदान खोज रहे हैं कि कौन से खदान से हीरा निकला है। और एक बात और सुन लीजिए, उसने जो सिद्धार्थ के सामने बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर रखा है ना, कमाल का है। सिद्धार्थ को तुरंत मान लेना चाहिए। और आप समझाते क्यों नहीं है भाई? अरे वाह शंभू, वाह, लगता है दुनिया भर की समझ का ठेका तुम्हें मिल गया है। सिद्धार्थ को मान लेना चाहिए, मुझे ये कर देना चाहिए। अरे भाई, सिद्धार्थ बड़ा हो गया है, उसे पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कौन होता हूँ उसमें बीच में ऐसी सलाह देने वाला? अंजलि, हम तुमसे एक बात पूछें? तुम और युवराज एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हो, तुम्हें कभी कुछ होता नहीं है? मुझे क्या होना है? अरे हमारा मतलब है कि तुम दोनों को ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग साथ में रहो, हाथों में हाथ रहे, रात भर दिल की बात हो, कुछ ऐसा? पता है अंजलि, अगर तुम्हारी जगह हम होते ना, तो सच कहे हम तो अपने दिल को बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पाते। पर तुम कैसे कर लेती हो ये सब? मतलब तुम्हारे दिल में अरमान तो जरूर मचलते होंगे, है ना? किसके मन में नहीं मचलेंगे? तुम्हें पता है,
मैं महीनों से तड़पती थी उसे मिलने के लिए, बस फोन पे बात करके दिल बहलाना पड़ता था। और अब जब वो इंडिया आ चुका है, हमारे घर में रह रहा है, 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहता है, तो अब मैं उसे खुलकर मिल भी नहीं सकती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सजा किसी दुश्मन को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर तुम समझाती कैसे हो अपने दिल को? कुछ तो बोलो अंजलि। अंजलि, हमें भी बताओ ना, कहीं ये मंत्र कभी हमारे काम आ गया तो? बोलो ना अंजलि, कुछ तो बोलो, तुम्हें हमारी कसम है, बोलो। सच कहूं तो मैंने अपने मन पर अंकुश लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि युवराज अब यहीं रह रहा है, कुछ दिन में सब उसे अच्छी तरह से जान जाएंगे, फिर हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं नहीं चाहती कि इस बीच हम कोई ऐसी गलती कर दे जिस वजह से परिवार का मन टूटे, और ये मैं होने नहीं देना चाहती हूँ। कितनी समझदार हो अंजलि तुम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें क्या पता अंजलि रानी, जिस दिन तुम्हारे परिवार ने इस आदमी को अच्छी तरह जान लिया, जिस दिन इसकी असलियत उन सबके सामने खुल गई, उस दिन सबके होश उड़ जाएंगे। तुम्हें क्या पता कि इस घर का होने वाला दामाद इस घर को बर्बाद करना चाहता है, पर हमें जल्दी से जल्दी इसे अपने जाल में फंसाना है, ताकि हम सही समय आने पर इसका सही इस्तेमाल कर सकें। जीजा जी, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप से बड़े नहीं होते। और बच्चे अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको सलाह देना माँ बाप का फर्ज बनता है। अरे भाई, वो सलाह मांगे तब ना। यही बात। आजकल वो सलाह मांग कहाँ रहा है आपसे? आजकल तो वो अवंतिका से सलाह मांग रहा है। अरे क्या सलाह देगी अवंतिका? सिवा घर तोड़ने के, और कोई सलाह है अवंतिका की? गलत बात, गलत बात। मैं अपनी बहू को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी कोई ऐसी सलाह नहीं देगी जिससे इस घर को नुकसान हो। इसको कहते हैं आंख से देखकर मक्खी निगलना। वो घर का बुरे पे बुरा किए जा रही है और आप हैं कि उसके गुण गाए जा रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी को हमेशा उसमें बुराई क्यों नजर आती है? मैंने कब बुराई की? कब बुराई की मैंने? देखिए जीजा जी, मेरा स्वभाव ऐसा है नहीं, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। केतकी की जुबान कभी कभी फिसल जाती है, लेकिन मैं उसको समझाता हूँ कि इंसान में सिर्फ अच्छाई देखना। भाई इंसान है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन सिर्फ अच्छाई देखना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। तो तुम भी कभी कभी अवंतिका में कोई अच्छाई देख लिया करो शंभू। मैं बहुत कोशिश करता हूँ जीजा जी, लेकिन जब अच्छाई होगी तब तो दिखेगी। जब भी मुंह खोलती है कड़वाई बोलती है, और जब भी जरा सा मौका मिल जाए इस घर के लिए नया साजिश शुरू कर देती है। देखो शंभू, मैं अपनी बहू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और अगर तुम्हें उसकी बुराई करनी है ना तो कहीं और जाके करो, मेरे सामने नहीं। ठीक है, नाराज क्यों हो रहे? जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कह दे रहा हूँ जीजा जी, बाद में आप पछताएंगे जरूर। अपनी तकदीर पे नाज कर रहा हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। नाज तो मुझे होना चाहिए अपनी तकदीर पे जो मुझे आप मिले। इतना अच्छा परिवार मिला, पापा जैसे प्यार करने वाले पिता और बहन जैसी ननद। इतना अच्छा नसीब किसी का नहीं होता। हाँ अवंतिका, ये प्यार तुम्हें हमेशा मिलेगा, जिंदगी के हर कदम पे, हर वक्त, हमेशा तुम मुझे अपने साथ पाओगे। और अगर हम दूसरों से प्रभावित होकर
अपनी संस्कृति को भूल जाएं तो हम तन से तो आजाद हो गए, लेकिन मन से तो गुलाम ही रहे ना। मुझे खुद से कभी दूर मत करना सिद्धार्थ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। उम्र तो बहुत बीती पर जिंदगी तो मैंने उन्हीं पलों में जी है जब मुझे आपका प्यार मिला। मैं आंखें बंद करती हूँ तो मन के पर्दे पर आपकी तस्वीर उभरती, आंखें खोलती हूँ तो ये आंखें सिर्फ आपको ढूंढती। मन करता है कि ऐसी गांठ बांध लूं आपके साथ, ऐसी गांठ बांध लूं कि आप कभी मुझसे अलग ना हो सके। आखिर कब हमारे बीच की ये दूरियां खत्म होंगी, कब हमारे बीच की ये दीवार गिरेगी सिद्धार्थ, कब? सपने हमारे भी सच हो गए। तुमको पाकर जैसे सारी दुनिया मैंने पाली। कभी न बीते आई है जो रुत ये खुशियों वाली। प्यार कभी ये हो ना कम, मिलके खाए कसम। ला 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 अरे जीजा जी पेपर पढ़ना छोड़िए और ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। पराठे? अरे भाई ये किसने बनाया? अरे आपके इस सेवक के अलावा और कौन बना सकता है जीजू? अरे वाह वाह, अच्छा। अरे वाह शंभू, कमाल के पराठे बनाए यार। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। जीजा जी मैं ये राज इसलिए छुपा के रखा था, अगर मैं ये राज खोल देता तो इस घर में हर रोज मुझे ही खाना बनाना पड़ता। ये तो तुम पहले ही बता चुके हो कि तुम सब बहन भाई बहुत ही समझदार हो। तो फिर ये राज आज क्यों खोला? इसलिए जीजा जी की दीदी घर पे है नहीं, मेघा छुट्टी पे है, तो मैंने सोचा भाई जीजा जी की सेवा करने का ये अच्छा मौका है। क्या बात, क्या बात है। अरे अरे खुश रहो भाई, खुश रहो। तुम तो श्रवण कुमार से भी 2 कदम आगे निकले। वो तो सिर्फ माँ बाप की सेवा करते थे, तुम तो मामा का भी सम्मान करते हो भाई। मामा जी, जो इंसान बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, मेरी नजर में तो वो इंसान ही कहलाने के लायक नहीं है। भाई वाह, क्या बात है। क्या है ना युवराज, मामा का आज तक किसी ने सम्मान नहीं किया। आज तुमने उनके पैर छू के उन्हें सम्मान दे दिया ना, तो थोड़े से इमोशनल हो गए हैं बेचारे। क्या जीजा जी आप भी मतलब बच्चों के सामने भी बेइज्जती कर रहे हैं आप। अरे भाई इतना तो हक बनता है मेरा, आखिर जीजा हूं तुम्हारा मैं। अरे बेटा तुम भी पराठे खाओ। अब नहीं अंकल, मुझे माफ कीजिए, वो मैं सुबह पूजा पाठ किए बगैर कुछ नहीं खाता। हैं? तुम तो कमाल हो भाई, हर रोज नए नए गुण तुम्हारे पता चल रहे हैं। हाँ, मतलब रोज रोज मुझे भी नई नई बातें पता चल रही हैं इनके बारे में। भाई वाह, क्या बात है युवराज। अब बात तो पहले भी हुई थी कि इतने साल विदेश में रहने के बाद भी तुम अपनी संस्कृति को, अपने तौर तरीके को नहीं भूले तुम भी। अंकल, मेरा तो मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत है उसके संस्कार, उसके स्वभाव, उसके संस्कार। और अगर हम दूसरों से प्रभावित होकर
अपनी संस्कृति को भूल जाएं तो हम तन से तो आजाद हो गए, लेकिन मन से तो गुलाम ही रहे ना। जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है उसको सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। और जिसने ये गुरु मंत्र सीख लिया ना, उसका जीवन सफल हो जाता है। बहुत अच्छी बात, लाख रुपए की बात की है तुमने। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, पूजा पाठ से पहले बैठने को तो मना नहीं किया गया ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तो कम से कम बैठ तो जाओ। और नहीं तो क्या, मेरे भी पैर दुख रहे खड़े खड़े। बैठो। जीजा जी कुछ सीखिए इससे। मतलब इस उम्र में भी धर्म कर्म के कितने करीब, और एक आप जो धर्म कर्म से कोसों दूर हैं। आप देखो शंभू भैया, हमारा तो जो कुछ भी है, चाहे वो धर्म कह लो चाहे वो कर्म कह लो, वो तुम्हारी दीदी है शारदा। हमारा धर्म कर्म उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, सब कुछ वही है हमारे लिए। हाँ पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हें भले लग रहा हो कि मैं मजाक में कह रहा हूँ, और मैं बात सच कह रहा हूँ। भाई, जिस औरत के साथ आपने शादी की है, जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है, उसको सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। और जिसने ये गुरु मंत्र सीख लिया ना, उसका जीवन सफल हो जाता है। जी डॉक्टर। हाँ जी, दवा टाइम पे है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर अर्चना का फोन था। क्या कह रही थी? वही जो हमेशा कहती है, दवाई टाइम पे लेना, रेस्ट करना, देखना वो ज्यादा काम नहीं करे, टेंशन नहीं। लेकिन एक नई चीज ऐड कर दी ना। क्या? उन्होंने कहा कि ध्यान रखना कि वो हमेशा खुश रहे, 24 घंटे हंसती मुस्कुराती रहे। रियली? तो अगर आपको बच्चे को खुश देखना है तो डॉक्टर की हर बात तो माननी पड़ेगी। राइट? वो तो करना पड़ेगा, मगर एक समस्या हो गई भी। बाकी चीजें तो कर लेंगे, मगर ये हंसने, खुश रहने, मुस्कुराने वाली समस्या का समाधान कहां से लाएंगे? बहुत सीरियस समस्या है सिद्धार्थ, बहुत गंभीर समस्या है। सोचिए। एक बात आपको मालूम होगी मोहतरमा, कि सिद्धार्थ सक्सेना जो है ना, उनके सामने आप तो जानती हैं, कोई समस्या टिक नहीं सकती। भैया इसका भी हल निकाल ही लेंगे। क्यों? क्या बात, आपकी ना बात ही कुछ और। क्या समस्या का हल निकाला आपने? जोक। तो भैया कहना, मैं आपको जोक सुनाऊंगा, आप हंसेंगी, फिर मैं जोक सुनाऊंगा, फिर आप हंसेंगे, फिर मैं सुनाऊंगा, फिर तो मैं सुनाते रहूंगा, आप हंसती रहेंगी। ठीक है। तो सुनाऊं? अभी? हाँ हाँ, मैं जोक का ही तो वेट कर रही हूँ यहाँ पर। सुनाई। हाँ हाँ हाँ, सुनाता हूँ ना। आते हैं बहुत सारे, मगर अभी कि ना एक आदमी था ना, वो रोड पे जा रहा था, और अच्छा। नहीं, आदमी नहीं, एक लेडी थी, वो जा रही। अच्छा। वो नहीं, दूसरा ये बता जाए। एक हाथी था। हाँ। एक हाथी चूहे से तुम्हें पता है, ये सरकार द्वारा इशू किया हुआ पासपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना तुम्हारी फोटो भी है। ये देखो, और तुम्हारा असली नाम।